नमस्ते फ्रेंड्स। होम मेकिंग भी एक आर्ट है। घर को संवारना, सजाना ये अपने आप में एक कला ही है जो केवल हम होम मेकर्स ही कर सकते हैं। किसी तरह कम खर्च करके भी अपने घर को चलाना और ऑर्गेनाइज करके सारे काम को मैनेज करना, ये काम भी केवल हम होम मेकर्स ही कर सकते हैं। और केवल इतना ही नहीं, हम होम मेकर्स तो चाहे हमारा बजट कितना भी छोटा क्यों ना हो या कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हम कुछ ना कुछ बचत करके अपने घर के आगे फ्यूचर के लिए सेविंग भी कर ही लेते हैं। तो ये है हम होम मेकर्स की खासियत। और आज है बसंत पंचमी। तो बसंत पंचमी की पूजा के लिए मैं जो फ्लावर्स लेके आई थी, उनके साथ ही मैं कुछ गुलाब के और कुछ अलग अलग तरह के फूल भी लेके आई थी। तो उन्हीं से मैंने आज अपने लिविंग एरिया के जो सेंटर टेबल है उसे सजा दिया है। तो देखिए, थोड़े से भी बदलाव करके हम अपने घर को सुंदर बना लेते हैं। और ये जो साइड टेबल है, इसमें ही मैं जो भी रिमोट वगैरह या जो भी की वगैरह होती है वो भी मैं इस ड्रॉर पे ही रखती हूँ, क्योंकि ये हॉल में ही है तो सामने सबको आते जाते मिलता रहता है। और ये जो प्लेट है, इसमें मैं धुनी जब सुलगाती हूँ ना, तो इसको नीचे लगा देती हूँ ताकि जो जगह है वो गर्म ना हो। और ये मैंने एक लाइट मंगाई है, तो ये काफ़ी अच्छी लग रही है, तो इसे मैं इस बॉटल में लगा देती हूँ जिससे इसका जो लुक है वो थोड़ा सा अलग आएगा। तो यहाँ पे मैंने ये पत्तियाँ लगाई थी, तो उन्हें निकाल के इसके अंदर मैंने ये जो लाइट है वो लगा दी है। तो देखिए, इसका लुक भी कुछ नया हो रहा है। तो इसी तरीके से कम बजट में छोटे मोटे चेंजेस करके भी हम अपने घर को, अपने लिविंग एरिया को सुंदर बना सकते। और आपके यहाँ बसंत पंचमी कैसे मनाई जाती है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ तो बसंत पंचमी में कुछ खास पूजा नहीं होती, सिर्फ जो हमारी किताबें होती हैं हम उनकी पूजा कर लेते हैं और माता सरस्वती की पूजा कर लेते हैं। और जो हमारे घर में लड्डू गोपाल है, उनके साथ थोड़ी सी होली मना लेते हैं, क्योंकि आज के दिन से वृंदावन में जो ब्रज की होली है 40 दिनों की जो होती है वो शुरू हो जाती है। इसलिए आज के दिन से ही हम अपने लड्डू गोपाल के गाल पे थोड़े से गुलाल लगाते हैं और उनको होली की बधाई देते हैं। और आज है बसंत पंचमी, तो आज जो भोग बनेगा वो भी बनेगा जो पीला या बसंती रंग का। तो इस दिन कुछ पीला भोग लगाने का ऐसा कहा जाता है कि पीले कलर का भोग लगाना चाहिए आज के दिन। तो इसलिए मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा। और भोग बनाने से पहले मैंने किचन की क्लीनिंग कर ली थी, क्योंकि इसके पहले मैंने सुबह ब्रेकफास्ट भी बनाया था। तो किचन की क्लीनिंग करने के बाद मैंने यहाँ पे भोग की तैयारियाँ कर ली हैं। और ये जो मैं हलवा बनाती हूँ, ये मैं बिना घिसे हुए मिक्सी में पीस के बनाती हूँ। और मैं यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई मावा या खोया यूज़ नहीं करती, सिर्फ दूध से उसकी अच्छी गाढ़ी रबड़ी बना के ये मैं गाजर का हलवा बनाती हूँ। तो ये पूरी तरीके से हेल्दी बनता है, क्योंकि जो मावा आता है उसमें कितने सारे केमिकल मिले होते हैं। इसलिए मैं केवल दूध का यूज़ करके ही ये हलवा बनाती हूँ ताकि ये हेल्दी रहे। इसकी रेसिपी मैंने एक और वीडियो में शेयर की है, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। और इसके साथ ही आज मैं बना रही हूँ खिचड़ी। तो खिचड़ी बनाने के लिए मैं मूंग की दाल का यूज़ करती हूँ, जो छिलके वाली मूंग की दाल होती है। और यहाँ पे मैंने सारी सब्जियाँ जो भी घर में थी उन्हें कट कर लिया है और उन्हें जीरा सरसों का तड़का देके मीठी पत्ती और हरी मिर्च का उसे डाल दिया है पकने के लिए, और साथ में ही टमाटर। जैसे ही ये थोड़ा सा गल जाएंगे तो इसमें मैं डाल दूँगी जो चावल और दाल मैंने धो के रखे हुए हैं। तो इस तरीके से झटपट से ये खिचड़ी भी बन के तैयार हो जाएगी। और बस तैयार है ये टेस्टी और हेल्दी खिचड़ी। इसके ऊपर मैंने धनिया काट के गार्निश कर दिया है और ये अब रेडी है। इसके साथ ही जो घर में मटर आए थे उन्हें मैंने सारे मटर को छील लिया है
और छील के अब मैं इसे एक बॉक्स में रख के, एक कंटेनर में रख के इसे फ्रिज में रख दूँगी। तो जब भी मुझे ज़रूरत होगी तो ये मुझे छीले हुए समय पे मिल जाएंगे, वरना तुरंत अगर इसे छीलने बैठे तो काम बढ़ ही जाता है जल्दी होने की बजाय। तो मैं इसी तरीके से सारी सब्जियों को ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। सब्जियों को पूरी वीकली प्रिपरेशन में किस तरीके से करती हूँ इसकी वीडियो भी मैंने अपलोड करी है। अगर आपने देखी नहीं है तो एक बार ज़रूर देखिएगा, आपके लिए वो बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो सारी चीज़ों को समेटने के बाद आज जब मैंने इन पौधों को देखा तो देखिए इनमें भी नई कलियां आने लगी हैं। तो बसंत ऋतु का जो मौसम होता है ना, उसके आने से फ्लावर्स की जो फ्लावरिंग का सीज़न होता है वो भी काफ़ी बढ़ जाता है। तो अलग अलग पौधों में नए नए फ्लावर्स आने लगे हैं और अब सर्दियाँ भी थोड़ी कम होने लगी हैं। तो जितने भी विंटर के कपड़े हैं जो अब कम यूज़ होते हैं उन्हें मैं थोड़े थोड़े करके धोती जा रही हूँ। एक साथ अगर सारे कपड़ों को धोया जाए तो वो काफ़ी लंबा और काफ़ी बर्डन वाला काम हो जाता है। इसलिए मैं थोड़े थोड़े कपड़े धोती जा रही हूँ और उन्हें अरेंज करके अलमीरा में रखती जा रही हूँ। और जब ये सारे वुलन क्लॉथ्स धुल जाएंगे ना, तब मैं इन्हें कपूर डाल के और एक अलग से बैग में पैक करके जो दीवान है उसमें या अलमीरा के नीचे वाले कबर्ड में जो कम यूज़ होता है वहाँ पे रख दूँगी। क्योंकि फिर इनकी साल भर के लिए फुर्सत हो जाएगी, जब ये अगले साल विंटर आएंगे तभी निकलेंगे। तो इसलिए इन्हें मैं सेपरेट किसी जगह पे रख दूँगी। तो इस तरीके से अब मेरा घर विंटर वेयर से भी ऑर्गेनाइज होता चला जा रहा है, क्योंकि अब वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। वरना विंटर वेयर तो घर में फैले हुए नज़र आते ही रहते हैं। और अपने खुद की केयर करना भी बहुत ज़रूरी है। हम हमेशा दूसरों की केयर करते हैं पर खुद के लिए ध्यान नहीं देते। तो खुद के लिए समय निकालना भी ज़रूरी है। और शाम के समय में पूजा करना, घर को फिर से धूप बत्ती दिखाना, ये एक तरीके से घर को रिचार्ज करना होता है। तो मैं भी शाम के समय में पूजा करती हूँ। और इस समय जब मैं पूजा करती हूँ तो मैं घर में थोड़ी सी जो इत्र होती है उसे घर में भी मैं छिड़क देती हूँ, क्योंकि इससे घर का जो माहौल है वो बहुत ही पॉजिटिव बना रहता है और घर में एक अलग सा सुकून भरा माहौल हो जाता है। इसलिए मैं स्प्रे और धूप दोनों का ही यूज़ करती हूँ। अक्सर जब हम मार्केट जाते हैं तो कुछ ना कुछ खरीद कर ज़रूर ले आते हैं, पर घर आने के बाद कभी कभी हमें ऐसा एहसास होता है कि शायद इसकी ज़रूरत हमें नहीं थी, फिर भी हमने इसे खरीद लिया। तो जब भी आप मार्केट जाएं तो पहले से जो चीज़ें की ज़रूरत है उनकी लिस्ट बना कर लेके जाएं। इससे आपका समय और पैसा दोनों का ही बचत होता है। तो इस तरीके से हम अपने घर के मैनेजमेंट को संभालते हैं, तभी तो हम होम मेकर्स कहलाते हैं। और सारे चीज़ों की पहले से प्लानिंग करके चलना ही एक परफेक्ट होम मेकर्स की निशानी होती है, जो हम सब के अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। तो मैं यहाँ पे तैयारी कर लूँगी कल के लिए सब्जियों की। कल मैं बनाऊँगी पत्ता गोभी और अभी मेरे पास थोड़ा समय है, तो मैं अभी इसे काट के और फ्रिज में रख दूँगी ताकि कल सुबह के लिए ये चीज़ तैयार मिले। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हमारी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय।